बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल। एक इंतहाई अच्छी खबर है आप लोगों के लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनके नंबर अच्छे थे और जिन्होंने नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। और वो ख़बर ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है। अब इसमें कौन-कौन से लोग हैं जिनको मिली है, मैं वो तफ़सीलात बता देता हूँ, किस बेस के ऊपर मिली है, क्योंकि 2 तरह की स्कॉलरशिप हैं, दोनों का ही बता देता हूँ आपको। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो आते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, उनके लिए ये है कि सब्सक्राइब करने से हर वीडियो की न्यूज़ आपके मोबाइल के ऊपर आ जाती है, स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन, और उसको देखना समझना आसान होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लोगों के लिए बनाई जाती हैं। तो अगर आपने एलएमएस चेक किया हो इस वक्त, एलएमएस चेक करने के लिए यहाँ पे देखें तो नोटिस बोर्ड के ऊपर इस वक्त 3 खबरें चल रही हैं, यानी वहाँ पे 3 का नंबर है। और है क्या, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नोटिस बोर्ड 2 ओपन हो जाता है और इसमें सबसे पहले जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, इसको देख लेते हैं पहले। अच्छा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके लिए तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो नए स्टूडेंट हों, यानी अभी जिन्होंने स्प्रिंग 2025 के लिए दाखिला लिया था, या उससे पिछले वाले सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर के अंदर हों। कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो अप्लाई करने के लिए होते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे लिस्ट है पूरी, और लिस्ट में टोटल कितने लोग हैं, अगर हम नीचे तक जाएं स्क्रॉल करके, तो टोटल 2128 लोग हैं जिनको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिली है। उसमें एमएस के लोग भी शामिल हैं और नए और पुराने सारे के सारे हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज के लोग। तो अब किसको कैसे पता चलेगा कि ये जो स्कॉलरशिप है आखिर कितनी मिली है, कितनी अमाउंट की है, और ये कब एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, एडजस्ट करने की बात मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें कम से कम भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे जिनको मिली है स्कॉलरशिप। और कितनी मिली है ये आपको बताया जाएगा आपकी वीयू ईमेल आईडी के ऊपर। और वीयू ईमेल आईडी कैसे होती है, नए लोगों को तो अभी तक कुछ चंद ऐसे हैं जिनको नहीं पता, मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि जो वीयू आईडी होती है वो कैसे होती है। और वो आपको साथ ही मिलती है जब आप का दाखिला आता है, तो 2 चीज़ें आपके वहाँ पे लिखी होती हैं, वीयू एलएमएस आईडी और वीयू ईमेल। वो आपके एलएमएस आईडी से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद आपके नाम के 3 लेटर होते हैं, ठीक है, इस तरह करके। और जैसे मोहम्मद अली है तो उसका एम आ जाएगा और अली का AL आ जाएगा। फिर @vu.edu.pk, ये वीयू ईमेल है आपका, जो यूनिवर्सिटी आपको बना के देती है मज़ीद कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके ऊपर आपको मेल करके बताया जाएगा कि आपको इतनी अमाउंट की, इतने परसेंटेज के ऊपर स्कॉलरशिप मिली है, चाहे नए हैं तो चाहे पुराने लोग हैं। ये तो हो गई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात। अब अगली की बात कर लेते हैं जो मेरिट बेस है। न्यूली स्टूडेंट्स जो अभी भी जिनका दाखिला हुआ है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता, ये आपके पिछले नंबरों की बेस के ऊपर मिलती है। यानी अभी जिसने BS में दाखिला लिया उसके इंटर के जो नंबर थे उसके ऊपर, ADB वालों का भी इंटर का नंबर, और जो BS वाले थे जिन्होंने BEd में दाखिला लिया, उनकी जो पिछली डिग्री थी, चाहे वो MA की थी, चाहे वो BS 4 ईयर की थी, उसमें अगर अच्छे नंबर थे तो उसकी बेस के ऊपर स्कॉलरशिप मिली है। इसमें हर डिग्री में से मुख्तलिफ लोगों को, जो टॉपर्स हैं, चूज़ किया जाता है। और 100% स्कॉलरशिप का मतलब है कि जितनी भी ट्यूशन फीस होती है वो सारी की सारी ऑफ, बाकी जो फ़ंड वगैरह या एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑफ नहीं होती। और इसका भी तरीकाकार ये होगा कि आपको जो आपकी ईमेल होगी, जो भी मैंने आपको बताई है, उसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा और आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ कैटेगरी लिखी है कि इतने में इतनी स्कॉलरशिप मिली है, और अगर ये नंबरों का परसेंटेज होगी तो ये वाली। अच्छा, इसमें जब यहाँ पे बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जी मेरे भी नंबर तो इतने ही थे। अच्छा, ऐसे जैसे 80 से लेकर 100% है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन मखसूस जो है वो एक तादाद, ख़ास तादाद में दी जाती है, यानी कि 10 लोगों को दे दी उस कैटेगरी में, 20 को दे दी, इस तरह। ऐसे नहीं होगा अगर 100 लोग हैं उस कैटेगरी में तो 100 को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर कैटेगरी में, हर डिग्री में सिर्फ चंद लोगों को, यानी 2, 4, 10 तक जो है वो काउंट किया जाता है और वो स्कॉलरशिप दे दी जाती है। जैसे ये देखें तो यहाँ पे 10 है,
BS डाटा साइंस में 10 लोग हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 10 लोग हैं, और उसके बाद मज़ीद जो इंग्लिश में 10 लोग हैं, B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री में 4 लोग हैं, फिर 10 है, फिर इस तरह करके तो मैक्सिमम 10 लोगों को जो है ना उस डिग्री में दी जाती है। वैसे तो हो सकता है कि नंबर बहुत बच्चे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग हों इस कैटेगरी में आ जाए, तो ये इस तरह है। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, पूछना हो तो फिर ये kamer.zaman@vu.edu.p के ऊपर आप कर सकते हैं ईमेल, और ईमेल आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल को यूज़ करते हुए करनी है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है, इस तरह की होती है वो। अब ये तो हो गई नए लोगों की बात जिन्होंने अभी दाखिला लिया है, और उसके बाद जो पिछले लोग हैं यानी कंटिन्यू जिनका दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर है, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है। और यहाँ पे ये होता है कि LMS ID से आप सर्च करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये भी उसी तरह ही है, यानी VU में आके इन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है पिछला फॉल 2024 का, उसकी बेस के ऊपर, चाहे वो दूसरा था, चाहे वो तीसरा था सेमेस्टर, चाहे वो चौथा था। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं कि जिन्होंने 5वें सेमेस्टर में एंट्री रूट के ज़रिए एडमिशन लिया होता है, उनको स्कॉलरशिप में शामिल नहीं किया जाता, और बाकी जो ओवरसीज़ भी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं। और मैं अगर अब चेक करना चाहूँ कि मेरे कैंपस से किसी को क्या मिला है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ PKH। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिनकी 3.59 CGPA है, और ये BBIT में है, इनको स्कॉलरशिप मिली है 25%। और एक स्टूडेंट और हैं मेरे कैंपस से, वो BS साइकोलॉजी में है, 50% के साथ हैं। और इसके अलावा BS मैथ्स कम्युनिकेशन में एक स्टूडेंट हैं 3.87 CGPA, और उनको भी 50% मिली है। ये तो हो गए कंटिन्यू स्टूडेंट्स। अभी दोबारा से लिस्ट चेक कर लेते हैं, जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं क्या उनमें भी कोई ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है। तो अभी न्यू वालों में तो मेरे कैंपस से तो कोई नहीं है, बाकी ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये शायद कहा था कि जो नए हैं उनमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैंपस कोड नहीं लिखा हुआ, तो कैंपस कोड के साथ मैंने सर्च किया था। वैसे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे निकल आए। तो जो भी वीडियो देखते हैं वो अपना देख सकते हैं। यहाँ पे LMS ID जिनको भी मिली है, और उसके सामने स्कॉलरशिप की अमाउंट भी लिखी है। वैसे 18,000 के करीब सेमेस्टर फीस होती है। 50% का मतलब है कि 9,000 के लगभग आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, और 100% के मतलब है कि 18,000 रुपये फ़ीस आपको मिल गई है। अब बात आ जाती है कि ये भाई अब तो कल जो है वो फ़ीस जमा कराने की लास्ट डेट है, तो क्या ना कराएं? कल वाली आप लाजमी कराएं, और अगली जो फ़ीस होगी उस तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सारी की सारी जमा करा दी होगी, तो वो जो है अब क्या कहेंगे कि उनका दिल होगा कि वो फ़ीस हमें वापस कर दी जाए और ये एडजस्ट कर दी जाए। तो ऐसा नहीं होता। ये अब अगर आपको इस सेमेस्टर में 100% मिल गई है और आपने सारी जमा करा दी थी शुरू में ही सेमेस्टर फीस, तो फिर जो है ये जो मिली वो आपको स्कॉलरशिप अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कर दी जाएगी। ये कैश की सूरत में किसी सूरत नहीं मिलती। ये कैश की सूरत में उन लोगों को मिलेगी जिनका ये लास्ट सेमेस्टर है, उन्होंने सारी फीस जमा करा दी और यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप में मिल गई। तो ये फिर कैश की सूरत में, बैंक ड्राफ्ट की सूरत में उनको फिर भेज दी जाती है वापस। तो ये थी आज की वीडियो स्कॉलरशिप के हवाले से कि स्कॉलरशिप का यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया है, किसको मिली, कैसे मिली, ये सारी मालूमात मैंने आपको दे दी हैं। और अब जो कल वाली फ़ीस है जिन लोगों की 20 मई लास्ट डेट है जमा कराने की, वो लाजमी जमा करा दें। वो इसके इंतज़ार में ना बैठें क्योंकि फ़ाइन लगेगा और ये जल्दी को ऐसा प्रोसेस है नहीं कि 2-4 दिनों में आपके LMS के अंदर एडजस्ट कर दी जाए स्कॉलरशिप। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह आप कामयाब हों, इसी तरह नंबर लें और इसी तरह आपको स्कॉलरशिप मिले। तो कई ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनकी हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप है और पूरी डिग्री स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर वो पास कर गए हैं। तो आप भी उनमें से हों इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।